अगर हमने इसमें डायरेक्शन निकालनी है वेलोसिटी की, तो हम वही फॉर्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें हमने वैल्यू निकाली थी u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इसमें भी जहाँ पर t है वहाँ पर टोटल टाइम पीरियड जो जितना लग रहा है एंड पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वो टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी, टी की वैल्यू क्या है 2g 2u साइन थीटा अपॉन जी, ओवर क्या आ जाएगा u कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो g ऊपर पड़ा है नीचे पड़ा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, जू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा। जू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा में से क्या बचेगा, माइनस जू साइन थीटा, ओवर क्या है u कॉस थीटा। जू से u कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी टर्म, tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan के साथ tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थीटा। तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा। tan बीटा हमारे पास जो एंगल था जिससे हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, जितना एंगल उसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया था, थीटा हमारे पास वो एंगल है जिसके साथ वो एंड पॉइंट से नीचे फॉल कर रहा है। दोनों एंगल है तो एक दूसरे के इक्वल, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जो माइनस साइन है वो जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंगल बन रहा है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बीटा एंगल इन अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था, जो थीटा एंगल बन रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखो फर्स्ट में क्या बताया है, ए प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, जिसकी वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 490 मीटर हाई। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है वो 490 मीटर की हाइट से हम फेंक रहे हैं। जे हमने एक हिल बना ली जिसकी हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 490 मीटर। अब इसमें से जो ऑब्जेक्ट फेंका वो हमने क्या फेंकना है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली फेंकना है तो हम इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हम किससे लेते हैं, यू एक्स से, जैसे कि हमने आर्टिकल में पढ़ा, यू एक्स इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए आगे हमने निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेगा वो निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। जो टारगेट पॉइंट है जहाँ तक हमने पहुँचना है उसकी हिल से कितनी डिस्टेंस है। टारगेट पॉइंट हमारा जो ग्राउंड है जिस पर वो पहुँच रहा है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, हिल से लेकर जे वाली डिस्टेंस निकालनी है हमने। एंड थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। जब इसने ग्राउंड को इस पॉइंट पर हिट किया तब इसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी। इसमें हमने 3 पार्ट्स कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड, सेकंड वन इज जो डिस्टेंस है टारगेट से लेकर हिल तक। टारगेट जे रहा हमारा, हिल की हाइट जे रही, जहाँ से जहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज निकालनी है एंड हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तीनों पार्ट्स कवर करने हैं। हम इनमें डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन में निकाले थे उसमें भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब इसमें पहले हम निकालेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में,
जो इसका वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो हम एक्सेलरेटेड वाली इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी उसने कवर की। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी लग रही है, कितना डिस्प्लेस किया वो, जहाँ से लेकर जहाँ तक ही आ रहा है ऑब्जेक्ट को, जहाँ से फेंका नीचे इस ग्राउंड पर आ रहा है, तो उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। उसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में? दैट इज 490 मीटर। तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 490 मीटर एस की वैल्यू आ गई। जो क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास जो वर्टिकल मोशन होता है उसमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यू की क्या होती है? 0। टाइम को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। 1/2 जी। जी ग्रेविटी, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या होती है? पॉजिटिव, सॉरी अपवर्ड में नेगेटिव, डाउनवर्ड में क्या होती है? पॉजिटिव। अब जो प्रोजेक्टाइल फेंका वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इट मीन्स ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। डाउनवर्ड ग्रेविटी लगेगी तो उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। इसीलिए प्लस जी यूज़ करेंगे। जहाँ पर ए भी ले सकते हो आप, जी भी ले सकते हो। जी मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है। एंड टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हमने निकालना है, उसको एज इट्स लिख लेंगे। अब इसमें ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है वो पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 9.8। तो इस तरह से मैंने ये वाली वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास टी स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अगर टी स्क्वायर 100 सेकेंड आ जाएगा तो टी की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो टी कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 सेकेंड। तो हमारा इससे के साथ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, टाइम की वैल्यू निकल आएगी 10 सेकेंड। उसके बाद हमने क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट, रेंज। रेंज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इन दी हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन सिंपल यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को b से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस हमें पता है कि जहाँ से जहाँ तक है हमारा टारगेट पॉइंट, जहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो इसीलिए d को हम किससे लिख देंगे? r से। d इज इक्वल टू r अपॉन टी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। r की रेंज की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है? 98। टाइम हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, 10 सेकेंड। 98 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 980 मीटर। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हमारा थर्ड पार्ट बचा है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करे। बच्चे वेलोसिटी की वैल्यू देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इसका? b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इसमें हमें बी एक्स के कंपोनेंट की वैल्यू भी चाहिए, बी वाई की भी चाहिए। हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी जितनी वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग में है। बट वर्टिकल में जो वेलोसिटी निकालनी है बी वाई वाले कंपोनेंट की, उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि वर्टिकल में वर्टिकल मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसीलिए हम एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो बी वाई, जो इसमें क्या होगा? 0, क्योंकि वर्टिकल मोशन में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? 0 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं तो प्लस जी लेंगे। प्लस जी इसीलिए लिया क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड ग्रेविटी क्या होती है? पॉजिटिव। टी क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या थी फर्स्ट पार्ट में जो निकाली थी? दैट इज 10 सेकेंड। एंड ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो 9.8 पुट कर देंगे। 9.8 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 98। तो हमारे पास
बी एक्स की वैल्यू भी निकल आई, बी वाई की वैल्यू भी क्या निकल आई, 98 मीटर पर सेकेंड। अब हमने वेलोसिटी के दोनों पार्ट्स नोन हैं तो इनको पुट कर दो, बी एक्स स्क्र, बी एक्स की वैल्यू क्या है 98 की स्क्र, प्लस बी वाई की वैल्यू भी क्या निकली है 98, तो इसकी स्क्र। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 98 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसके वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स। बी वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 98, जो अभी जहाँ पर फाइंड आउट किया था 98। बी एक्स की वैल्यू भी क्या है 98, 98 को 98 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आ गया 1। तो आपने इसके जो बीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 1। अब tan बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें देखो कि tan का कौन से एंगल पर वैल्यू 1 होती है, किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, tan 45। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। इट मीन्स जब भी हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उसका जो प्रोजेक्टाइल के साथ एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री।